उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में 10 सीटों पर बीजेपी की ओर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन सबकी नजर 30 जनवरी को विधान परिषद के स्पीकर के खत्म हो रहे कार्यकाल और उसके बाद नए स्पीकर को लेकर है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर दोनों दलों के बीच सियासी घमासान छिड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे महेश शर्मा का नामांकन पत्र मंगलवार को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ऐसे में बीजेपी के 10 और सपा के 2 उम्मीदवारों को चुना जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में उच्च सदन में अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सभापति के पद को लेकर भी सियासी घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा परिषद के स्पीकर रमेश चंद्र यादव का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा में बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है और पहले से ही मजबूत सपा की पकड़ कमजोर होती जा रही है। हालांकि अभी भी विधान परिषद में सपा के एमएलसी की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 30 जनवरी को रमेश चंद्र यादव का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीजेपी स्पीकर पद जीतने के लिए पूरा जोर लगा देगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन को 5वीं बार विधान परिषद भेजने का फैसला किया है, जिनका निर्विरोध चुना जाना तय है। ऐसे में सपा अहमद हसन को सभापति बनाने की पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि पार्टी का विधान परिषद में बहुमत भी है। ऐसे में सपा की पूरी कोशिश सभापति का चुनाव कराने या फिर परंपरा के अनुसार सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मनोनीत करने पर भी रहेगा। ऐसे में सभापति के चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव हो सकता है। सभापति के चुनाव के प्रावधान पर नजर डालें तो सभापति का स्थान खाली होने पर अन्य परिषद को सभापति चुना जा सकता है। पद रिक्त होने पर राज्यपाल किसी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सभापति का पद एक दिन भी खाली नहीं रह सकता है। ऐसे में सपा की पूरी कोशिश होगी कि सभापति के पद के लिए चुनाव हो, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। क्या है यूपी का विधानसभा का गणित? यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इस वक्त विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव है। 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। 2 सीट पर सपा उम्मीदवार की जीत तय है। 2 सीटें जीतने पर सपा के 51 एमएलसी होंगे। स्पीकर पद जीतने के लिए 51 सदस्य चाहिए। गौरतलब है, ऐसे में अगर चुनाव होता है तो सपा की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी भी इतनी आसानी से सभापति का पद जाने देने वाली नहीं है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से सभापति का चुनाव टाला जाए और तब तक के लिए राज्यपाल किसी प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर दें। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में घमासान हो सकता है। वैसे भी यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी सहित तमाम दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर आशंका जताई जा रही है कि स्पीकर पद को लेकर दोनों दलों में घमासान हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि स्पीकर का चुनाव करवाकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उच्च सदन में अपना स्पीकर बिठाने में कामयाब रहती है, या फिर चुनाव को फिलहाल टालकर बीजेपी सही समय पर इसका चुनाव करवा पाने में कामयाब रहती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।